इवनिंग, हाउ आर यू। और यदि आपको वीडियो पसंद आए बेटे तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर आए हैं वी विद्या टीवी वाले, तो आप इसको बेटे शेयर करें और अपने दोस्तों से भी कहें। अच्छा, गुड। उमेश यादव, योगेश, लाइक भी करिए बेटे, शेयर भी करिए। आनंद मोहन सर, हेलो सर, हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज हम आपके लिए बेटे लेकर आए हैं, नमस्ते राहुल कुमार, गुड इवनिंग। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं बेटे, इक्वेशन सोल्व करने का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये देखिए, आप ये 10th क्लास की वीडियो पर देख रहे हैं, लेकिन आप कोई भी कंपटीशन का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, टीजीटी उठा लीजिए, पीजीटी उठा लीजिए, पीसीएस का पेपर देख लीजिए। आज का जो टॉपिक है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ लीजिए, जो भी कंपटीशन देने जाएंगे आपको ज़रूर ये क्वेश्चन मिलेगा 3 नंबर का। आप कोई सा टीजीटी का 10 साल के पेपर उठा लीजिए, टीजीटी कह रहा हूँ, टीचर का एग्जाम का, उसमें भी ये क्वेश्चन आता है। लेकिन मैं आपको 1-2 क्वेश्चन कल के बताऊंगा। सुधा यादव, रामजी मोहन मिश्रा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटे। इधर देखें अब थोड़ा सा, तो हम आपको कल के 2 क्वेश्चन मेरे इंपॉर्टेंट रह गए थे जो आते हैं। मैं आपको पहले कल के टॉपिक के 2 क्वेश्चन बताऊंगा, तो उनको आप देखें पहले। इस टॉपिक पे नहीं है वो क्वेश्चन, कल के टॉपिक के लिए है। मान लीजिए हमारे पास एक ए व्यंजक है और एक बी व्यंजक है। कल मैंने आपको मैसे लेसे पढ़ाया था, उससे संबंधित है ये आपको मैसे और लेसे से, जो आपको एचसीएफ और एलसीएम बताया था। ए फर्स्ट व्यंजक, बी सेकंड व्यंजक, बराबर हमारे पास H इंटू एल। H इंटू एल का मतलब मैसे और लेसे, ये होता है मैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन फैक्टर। ए फर्स्ट फैक्टर, बी सेकंड फैक्टर, पहला व्यंजक, दूसरा व्यंजक, मैसे और लेसे। इस पर अगर ये क्वेश्चन है बेटे आपका बहुत इंपॉर्टेंट, वो देगा आपको a प्लस बी इज इक्वल टू H प्लस एल। तो प्रूफ करना होता है हमें ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एक क्वेश्चन तो ये होता है, एक इसमें क्यूब आता है, तो दोनों में से एक क्वेश्चन आपको श्योर मिलेगा, श्योर, ये मेरा दावा है। आपने अभी तक जो पढ़ाओ ठीक, जो ना पढ़ाओ तब भी मैं आपको 70 में से 60 के करीब, 70 में से आपको 60 के करीब लेके जाऊंगा बेटे, 60% के करीब। बस आप थोड़ा ध्यान दें, इस क्वेश्चन को पेपर में जब जाएं तो जरूर करके जाएं। देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। ये हमारे पास फार्मूला होता है, कल हमने आपको इस पे क्वेश्चन करके बताया था। अब आ जाइए, ये गिवन है, ये गिवन है, हमें दे रखा है a प्लस बी इज इक्वल टू एच प्लस एल। तो प्रूफ करना है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू एच प्लस एल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल रह गया था, टाइम की कमी थी इसलिए मैं बता रहा हूं। रिया यादव, a प्लस बी, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड से स्क्वायर करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर और h प्लस एल का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा बेटे a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू एच स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2hL। बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप ये देखिए, ए बी की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, ए बी इज इक्वल टू किसके है, एच एल के। तो ए बी की प्लेस पे एच एल पुट कर देंगे, ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2hL। 2hL कट गया, कैंसिल हो गया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये ना सोचें ये यूपी बोर्ड के लिए है, अब पेपरों में एनसीईआरटी में से पेपर आता है बेटे, एनसीईआरटी में से क्वेश्चन और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करें। आपका पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही आता है, एनसीईआरटी को तैयार करें, उसके एग्जाम्पल देखें, उन्हीं में से ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में से। ये किसी गैस पेपर के नहीं है, ये एनसीईआरटी के बेटे। ठीक, आ जाइए, एक क्वेश्चन हो गया आपका प्रूफ। ये बहुत बार बोर्ड में आ चुका, कम से कम ये 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है ये बेटे, बोर्ड में 3-4 बार आ चुका, और 4 मार्क्स का आता है, इंपॉर्टेंट। अब यही क्वेश्चन आपका क्यूब में होता है, सेम यही क्वेश्चन क्यूब में होता है। अब वो कैसे, उसमें दिया होता है यहाँ पे हमें
क्यूब में करके बताएं, जल्दी देखें कौन कौन करता है सबसे पहले, हम करते हैं या आप करते हो। ये प्रूफ होता है बेटे, ए क्यूब बी क्यूब इज इक्वल टू एच क्यूब और एल क्यूब, ये प्रूफ करना होता है। सचिन यादव नमस्ते नमस्ते, लाइक भी करिए। देखिए ऐसे नहीं कि आप केवल वीडियो देखे कमेंट करते हैं, लाइक करिए शेयर करिए, कम से कम 300 पे पहुंचना चाहिए हम आज। आ जाए इधर, इसका होल क्यूब करेंगे बेटे। कल मैंने आपको फार्मूले बताए थे, नहीं लिखे आपने, कोई बात नहीं, परेशान ना हो, आप कमेंट करिए, मैं दोबारा फार्मूले लिखवाऊंगा। और मैथमेटिक्स के जिसको जितने फार्मूले याद होते हैं समझ लीजिए वो उतना इंटेलिजेंट होता है। रामजी मिश्रा यस सर, आइए अब इसका होल क्यूब करेंगे बेटे हम। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू एच प्लस एल का होल क्यूब। कल हमने आपको बताया था होल क्यूब का फार्मूला, लिखिए कौन लिखता है जल्दी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी इज इक्वल टू एच क्यूब एल क्यूब प्लस 3hL इंटू एच प्लस एल। ठीक, अब ये देखो हमारे पास क्या है, a प्लस बी किसके इक्वल है, HL के, और ए भी किसके इक्वल है, HL के, सॉरी, और a प्लस बी किसके इक्वल है, H प्लस L। तो इसमें हम चेंज करेंगे बेटे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी इज इक्वल टू एच क्यूब ऐसी रहने दीजिए, एल क्यूब ऐसी रहने दीजिए, 3HL के प्लेस पे ए बी लिख दीजिए और H प्लस एल के प्लेस पे ए प्लस बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, 4 नंबर का आता है, ये आप समझ लीजिए। धन्यवाद दीजिए ई विद्या वालों का जो आपके लिए फ्री में लेकर आए बेटे, आपके लिए बहुत अच्छा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab ए प्लस बी, आनंद मोहन गुड बेटे गुड, याद कर लिया आपने, ए प्लस बी, ये इससे कैंसिल हो गया बेटे। तो हमारे पास बचा ए क्यूब बी क्यूब इज इक्वल टू एच क्यूब प्लस एल क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन आपके रह गए थे मेरे, तो इसलिए मैंने आपको ये आज फिर बताएं। दोनों क्वेश्चन को जब पेपर देने जाएं जब पेपर देने जाएं आप, तो इन क्वेश्चनों को जरूर देख कर जाएं, हर हालत में आए। युवराज जी में मयूर थैंक यू सर, थैंक यू बेटे। समीर गुड बेटे गुड। अब हम नए टॉपिक पे आते हैं बेटे, दोनों क्वेश्चनों को लेकर जाएं और देख कर जाएं, ये पेपर आप में आपके जरूर मिलेंगे दोनों क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा मन नहीं माना कि मैं इन क्वेश्चनों को जरूर बताऊंगा, इसलिए मैंने आपको ये दोनों क्वेश्चन आज दोबारा बताए, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन 4 मार्क्स में आते हैं बेटे। अब आ जाइए, हम आते हैं इस वाले चैप्टर के दूसरे टॉपिक पे, रेखिक समीकरण प्रतिस्थापन विधि द्वारा। इसमें 3 मेथड होते हैं, एक प्रतिस्थापन होता है, एक विलोपन विधि होती है और एक होती है आपकी बृजगुणन विधि। तो ज्यादातर प्रतिस्थापन विधि और बृजगुणन विधि आती है, विलोपन विधि भी आती है। तो हम पहले आज बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि में। अब इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट बात होती है बेटे। पहले जो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा था कि जो हर कंपटीशन में आता है उसको देखें, वो क्या है। आपके पास हमारे पास जो रेखिक समीकरण होती है बेटे, ax by प्लस सी बराबर 0 होते हैं, इसको आज याद कर लीजिए। आज के बाद आपको कोई ये ना बताए कि रेखिक समीकरण क्या होती है, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये है एक समीकरण। यदि हम इस समीकरण में 2 समीकरण बनाना चाहें, a1 b1 c1, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास 2 रेखिक समीकरण है बेटे। अब हम क्या करते हैं, बहुत एग्जामों में आता है, ये बताओ बिना सोल्व करे कि ये समीकरण इनके कितने हल हैं, हल होंगे या नहीं होंगे, एक हल होगा या अनेक हल होंगे। ये बात आप याद करके जाना, पेपर में एक क्वेश्चन आपको हर हालत में मिलेगा और हर कंपटीशन में मिलेगा। मैं हर वीडियो में करीब करीब आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि जो आप सोचेंगे कि कितनी जल्दी हमने सीख लिया। आज आपको बताऊंगा मैं 11 की गुना किसी भी संख्या से करनी हो तो कितनी जल्दी करेंगे, आप करेंगे या मैं करूंगा, बताएंगे आप। अभी थोड़ा सी देर पहले पढ़ा ले, शॉर्टकट मेथड बताएंगे, 11 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करनी हो कितनी जल्दी करेंगे बताएंगे आपके। अंकित वर्मा, ठीक है बेटे,
गुड। ये देखिए रेखिक समीकरण होते हैं बेटे, आज के बाद बतानी ना पड़े, कोई टीचर ना बताए आपको कि रेखिक समीकरण किसे कहते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब इसको सोल्व करने के 3 मेथड होते हैं। पहला प्रतिस्थापन, विलोपन और एक होता है ब्रश गुणन विधि, वो कल बात करेंगे, आज हम इस पर रहेंगे बस। सबसे पहला काम होता है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू हो। नंबर 2 a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तीनों कंडीशन याद कर लेना आज। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब इसमें वो पूछता है कि ये बताओ कि कौन से कितने हल होंगे इसके, 1 होगा, 2 होंगे, 3 होंगे। बताओ पहले वाली कंडीशन किसके लिए है, कौन बताएगा सबसे पहले। फर्स्ट कंडीशन किसके लिए है, जल्दी बताएं। इंदु, गौतम, आनंद मोहन, लाइक भी करिए भाई, देखिए ऐसे नहीं भाई, लाइक भी करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, तभी चले। अच्छा लगता है बेटे, आप हमारे हम आपके, ठीक है। समीर द्विवेदी, याद है सर, अच्छी बात है, याद है, हमें भी याद है। आप बताएं ये पहली कंडीशन किसके लिए है, कौन बताएगा। इंदु, गौतम, तन्नु। ये होता है बेटे एक हल के लिए। किसके लिए होता है, केवल और केवल एक हल होता है। एक हल के लिए a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और इसके लिए होते हैं बेटे अनेक के लिए अनेक हल होते हैं। और ये होता है कोई हल नहीं, नो, इसमें कोई हल नहीं होता, केवल और एक हल होता है। आदित्य हल कहते हैं, पीयूष कुमार सिंह, सही बात है बेटे, एक हल होता है। और दूसरा वाला इन्फिनिटी सॉल्यूशन के लिए होता है। ये सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, वो सबके लिए अब एनसीईआरटी है, सबके लिए समान सिलेबस है। पूरी गवर्नमेंट ने सबके लिए समान सिलेबस किया है बेटे, अब इसलिए एनसीईआरटी से पेपर आता है। बहुत अच्छा, इधर ध्यान दें, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है सबके लिए। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 अनेक हल होते हैं और इसके लिए कोई हल नहीं। हर कंपटीशन में एक एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, कोई भी एग्जाम देख लीजिए, पीसीएस तक के पेपर में भी क्वेश्चन आता है, फिर आप ढूंढते फिरेंगे 10th क्लास की बुक, ठीक है। अब आइए हम इसमें चलते हैं बेटे सॉल्यूशन पे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहले वाला कि कितने हल होंगे सोल्व करके बताएंगे जल्दी आप, कौन बताएगा, देखते हैं कौन सी कंडीशन लगेगी, कितने सॉल्यूशन होंगे। देखते हैं पहला कौन बताएगा, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, देखो सबसे पहले कौन आंसर देगा। पहली इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 1, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये देखेंगे कौन बताएगा कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, कौन बताएगा, बताएं जल्दी। अंकित वर्मा जी, कोई हल नहीं, अच्छा जी। 4/2 6/3 इज इक्वल टू 18 माइनस का अपॉन माइनस 6, माइनस कैंसिल, ये हो गया 2/1 2/1 और ये हुआ हमारे पास 3/1। बोलो कितने सॉल्यूशन हुए, कौन बोलेगा। संजय अग्रवाल जी, कोई हल नहीं है, अच्छा जी। समीर जी, सही बात है, कोई हल नहीं है। बताओ कैसी रेखाएं हैं, समांतर हैं, क्या है, एक हल होगा, हाँ सही बात है बेटे। a1/v2, ये देखो यहाँ पे इक्वल टू, ये इक्वल टू नहीं है तो कौन सी कंडीशन आ रही है, ये देखो कौन सी कंडीशन आ रही है, तीसरी कंडीशन है। गुड, ये कौन बोल रहा है, रिया यादव, एक हल, गलत बात बेटे। देखो तीसरी कंडीशन सूट कर रही है, तीसरी कंडीशन, तो ये हमारे पास नो सॉल्यूशन होगा। और नो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ये लाइन आपस में पैरेलल हैं, ये लाइन कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं कर रही, इसका मतलब ये पैरेलल होंगी बेटे।
दूसरा क्वेश्चन आ जाइए, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। ये आपके लिए बहुत कम समय में बहुत इंपॉर्टेंट बात मिलेंगी बेटे। देखते हैं कौन बताए। 2x + 4y - 12 = 0 और x + 2y - 4 = 0। बताएं कौन, कितने क्या होंगी ये रेखाएं, समांतर है। 2/1 4/2 12/4 माइनस माइनस है कैंसिल, 2/1 2/1 और 3 नॉट इक्वल है, ये नॉट इक्वल है रविंदर सिंह, नॉट इक्वल टू। कौन सी कंडीशन लगी, देखो ध्यान से, कौन सी कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है। तो थर्ड कंडीशन किसके लिए बताई थी, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन है बेटे, ठीक। और पैरेलल होंगी, समांतर रेखाएं होंगी दोनों। अब हम आएंगे बेटे दूसरी बात पे, प्रतिस्थापन विधि पर। अब आ जाइए प्रतिस्थापन विधि में, सोल्व करके बताएंगे। एक मैं बताता हूं और फिर आप बताएंगे। प्रतिस्थापन विधि द्वारा इक्वेशन सोल्व करना। पहला क्वेश्चन, x - y = 8 और 3x - 3y = 16। देखेंगे हम इसको सोल्व करेंगे बेटे, सोल्व करें। अब इसमें वो नहीं बतानी आपको, कंडीशन लगा के नहीं बतानी। अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा सोल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि द्वारा आंसर बताएंगे इसको सोल्व करके जल्दी से जल्दी। देखो सबसे पहले समझ लीजिए, एक क्वेश्चन समझ लीजिए, दूसरा बताना। एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट और एक इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम क्या करते हैं इस प्रतिस्थापन विधि में, इस इक्वेशन में से या इसमें से कोई सी दोनों इक्वेशन में से आप x का या y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए और वो वैल्यू दोनों में से कोई सी समीकरण में पुट कर देते हैं। यदि फर्स्ट से निकालते हैं तो सेकंड में रखते हैं और सेकंड से निकालते हैं तो फर्स्ट में पुट करते हैं। बस ये ध्यान देना, ठीक है। आइए इससे y की वैल्यू या x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। x = कितना आया, y + 8। अब ये x की वैल्यू इसमें लिख दीजिए, 3 × y + 8 - 3y = 16। सोल्व करो, सोल्व करो, कितना आया, 3y + 8 3 = 24 - 3y = 16। कितना हुआ, देखिए हमने यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड करी, x की, y + 8 ये लिखिए, ये वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। तो y + 8 यहाँ पे पुट करा, 3y 24 - 3, ये तो कैंसिल हो गया। इसका मतलब y = क्या आया इसमें 0, यानी कि ये इसको सोल्व नहीं होने की। आनंद मोहन 8 गलत बोल रहे हो आप, गलत बोल रहे हो बेटे, दोबारा देखो आप इसको। अब ये y की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आइए हम एक दूसरी विधि बताएंगे आपको बेटे, ग्राफ विधि द्वारा सोल्व करना क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन ग्राफ विधि द्वारा सोल्व कैसे करते हैं, ये प्रतिस्थापन विधि का था। एक आपको HW देता हूं सोल्व करने के लिए, प्रतिस्थापन विधि द्वारा सोल्व करना इक्वेशन। चलो एक और कर लीजिए, x + y = 14 और x - y = 4। केवल आपको मेथड समझाया जाता है, क्वेश्चन आपको करना होता है। पीयूष कुमार सिंह 16/24 नहीं, इसका देखो, इसका क्वेश्चन का आंसर करें। राम जी मिश्रा इसका करें, ये फर्स्ट करिए, आप करेंगे पहले, मैं करता हूँ सेकंड। दोनों इक्वेशन प्लस कर दीजिए, y कैंसिल, x और x कितना हुआ 2x, 14 और 4 कितना हुआ 18, x = कितना हुआ, बोलो जल्दी, कौन बोलेगा, x = 9। समीर गुड बेटे, गुड। अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे। दोबारा सुन लीजिए एक बार बेटे, अमनपाल जी सुन लीजिए। सबसे पहले हम जब इस मेथड को अप्लाई करते हैं
तो हम एक इक्वेशन, ये हमने करा है लोपन विधि, हमें करना होता है कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूट मेथड से बेटे, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। दूसरी विधि लगाइए इसमें, प्रतिस्थापन विधि लगाओ, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 4। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन, ये नहीं, देखिए इससे हम मान निकाल लीजिए आप x का 4 प्लस वाई और ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। जब आप वैल्यू पुट करें बेटे, y की वैल्यू फाइंड कर दी, अरे वाह, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू इसमें पुट करो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 14, तो 2y इज इक्वल टू कितना 14 माइनस 4, तो 2y इज इक्वल टू कितना आया 10, तो y इज इक्वल टू कितना हुआ 5। ये y की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जो सिंपल इक्वेशन होती है ज़्यादातर उस इक्वेशन में पुट करते हैं बेटे। ध्यान से देखें एक बार दोबारा, गुड बेटे। उमेश याद आओ, गलत बोल रहे हो बेटे, गलत बोल रहे हो। y की वैल्यू आई, x की वैल्यू फाइंड करनी है 5, तो x इज इक्वल टू कितना आया 14 माइनस 9, x इज इक्वल टू तो 9 आ गया और y इज इक्वल टू कितना आया 5। अब हम क्या करते हैं, जब पेपरों में देखते हैं तो इन क्वेश्चनों को देखते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। गुड बेटे गुड। ये 8 किसका आंसर आ गया, बबलू जी, बबलू ही रहे, यादव जी सही देखें बेटे, सही करें। अब ये हम क्या करते हैं, ये x और y की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, तो ये x की और ये y की वैल्यू इसमें पुट करके देख लीजिए। 9 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आया 14, तो आपका आंसर सही है बेटे। तो ये हम संतुष्टि के लिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा सही है या गलत है। x इज इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5। योगेश कुमार सही है बेटे। आदित्य ठाकुर अभी केवल 9 ही फाइंड किया है। चलिए एक और क्वेश्चन करिए। इसके बाद आपको बताएंगे ग्राफ विधि। आ जाइए एक और क्वेश्चन करिए बेटे। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। करिए इसको, जितनी जल्दी करें। इंदु गौतम करें बेटे, योगेश कुमार जी करें, अमन पाल 2 बार, जल्दी बात, बहुत अच्छी बात है बेटे, करें और करें। समीर यू आर तो गुड है ही। अमन पाल ये बेटे बहुत अच्छा है, ई विद्या वालों ने आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, आपके लिए फ्री में आपके लिए सेवा है और आप इसका लाभ उठाएं। अपने दोस्तों को भी इसमें कहीं जुड़ने के लिए, और लाइक करें बेटे। देखिए लाइक करिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था, शेयर भी करें, लाइक भी करें। अमन पाल हर साल ये आती है प्रतिस्थापन विधि। आ जाइए अब इसको सॉल्व करें जल्दी से। ओके बाय करने से पहले यहाँ आ जाएँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, यहाँ आ जाए बेटे। देखिए अब हम इसमें y की वैल्यू फाइंड कर लो, चाहे x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। हम इससे y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। जिस बच्चे को ये इक्वेशन, क्वेश्चन में कुछ नहीं होता बेटे, क्वेश्चन में कैलकुलेशन होती है। दरअसल क्या है, क्वेश्चनों में आपको कैलकुलेशन होनी चाहिए, ये मालूम होना चाहिए कि किसको किधर ले जाके हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो हम इसमें y को इधर ले जा रहे हैं, तो y पॉजिटिव हो गया, 3 इधर आ गया, ये हुआ 3x माइनस 3, ये y की वैल्यू आ गई। ये y की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। प्रतिस्थापन विधि लगानी है आपको इसमें, और कोई विधि नहीं लगानी। जो मेथड ये कहेंगे उसी मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। गुड बेटे। x इज इक्वल टू 0। अभी देखते हैं बेटे, 9x माइनस के 9x और प्लस कितना 9 और इज इक्वल टू 9। ये 9 से 9 कैंसिल, 9x से 9x। अरे वाह भाई बबलू, तूने तो आपके कमाल कर दिया। x इज इक्वल टू 0। गुड बेटे गुड। अब x इज इक्वल टू 0 आ गया, तो कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 इसमें पुट कर दो, चाहे जो आपने वैल्यू फाइंड करी है y की इसमें पुट कर दीजिए। तो आपने यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड कर रखी है, तो इसमें पुट कर दो। 3x माइनस 3 y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू 0 माइनस 3, कितना आया y की वैल्यू 3 आ गई।
तो हमारे पास पॉइंट आ गया, यानी कि x इज इक्वल टू तो 0 और y इज इक्वल टू -3। ये आपकी प्रतिस्थापन विधि है। आ गई होगी आपको। x इज इक्वल टू 0, गुड बेटे। x इज इक्वल टू 9 कौन बता रहा है बेटे? उमेश यादव। 9 x इज इक्वल टू 0 आएगा बेटे। अब एक क्वेश्चन और आपके लिए। अब हम इस क्वेश्चन को बेटे ग्राफ विधि से भी कर सकते हैं। एक ग्राफ मेथड भी होता है और इसी में ही आता है, ये इसी चैप्टर में आता है। आ जाइए दूसरा क्वेश्चन। एक प्रतिस्थापन विधि का एक क्वेश्चन आपके लिए है। कल पूछूंगा आपसे इसका आंसर। इसका आंसर आपसे कल पूछेंगे। ये आपके लिए HW है बेटे। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपके लिए HW है। कल आपसे इसका आंसर पूछूंगा। अभी नहीं बताना, कल बताना है, ठीक है? कल क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे आपसे। अब हम आपको एक क्वेश्चन बताते ग्राफ विधि का बताते हैं। इसी में ही x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। एक मेथड बेटे ग्राफ मेथड होता है, तो उसमें क्या करते हैं, इसका आंसर कल पूछूंगा मैं आपसे। अंकित जी कल पूछेंगे बेटे, लिख लिया होगा? कल देखेंगे। कल आपसे इसका आंसर आते के साथ ही पूछेंगे। एक बात आपको चलते चलते बताएंगे, जब 5 मिनट रह जाएंगे आपको 11 से मल्टीप्लाई करनी, जब 5 मिनट रह जाएंगे तब बताएंगे, ठीक है बेटे? इंदु गौतम, संजय अग्रवाल जी, ओके सर। अंकित वर्मा, रोहन, गुड बेटे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। करें आप काम करें, इस क्वेश्चन पे आ जाएं। अब हम आपको एक ग्राफ मेथड बताते हैं, तसल्ली से देखिए आप जरा। अब आप जरा गुड इवनिंग ना करें, अब इसे आनंद मोहन जी जरा देखें क्वेश्चन को कैसे ग्राफ मेथड से कैसे करते हैं। एक ग्राफ मेथड भी होता है। सबसे पहले आप पहली इक्वेशन को पकड़ लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक? कोई परेशानी? अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले लिखेंगे यदि, यानी कि इफ y इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 8। समझ में आया या नहीं आया? ये हम इसमें अपने पास से y की वैल्यू पुट करते हैं, तो y की वैल्यू जब यहाँ पे आप 0 लिख दोगे तो x इज इक्वल टू कितना आया? 8। अगर आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें समझ नहीं आया, आप बता सकते हैं बेटे कमेंट करके। अगर कोई परेशानी आपको है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है, तो इसमें y के प्लेस पे 0 लिख दीजिए, तो x इज इक्वल टू कितना हुआ? 8 आ गया। तो हमारे पास एक पॉइंट आया 8 और 0, एक पॉइंट आ गया। अब हम दूसरी इक्वेशन को लेंगे, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 60। तो इसमें भी यही करिए। सबसे पहले y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 लिखेंगे तो 3x इज इक्वल टू कितना आया? 16। तो x इज इक्वल टू 16/3, इतना ही रहने दीजिए, डिवाइड मत करिए। उसके बाद ये पहला पॉइंट आया हमारे पास, एक पॉइंट तो इधर था, इसमें हम दूसरा पॉइंट भी ज्ञात करेंगे। अभी सबसे पहले हमने y 0 लिखा था, x की वैल्यू आई। अब आप इसमें x इज इक्वल टू 0 लिख दीजिए। x इज इक्वल टू 0 लिखोगे तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी, माइनस वाई इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू कितना हुआ? -8। तो b पॉइंट आ गया आपका 0 और माइनस का 8। एक पॉइंट तो ये आ गया आपका a, एक पॉइंट आ गया b, एक इक्वेशन के लिए। अब दूसरी इक्वेशन के लिए आइए, x इज इक्वल टू 16, तो 16/3 और y की वैल्यू 0। अब दोबारा इसी में ही सेकेंड इक्वेशन में, इस सेकेंड इक्वेशन में अब के x इज इक्वल टू 0 पुट करो, तो 0 पुट करेंगे तो माइनस के 3y इज इक्वल टू 16, तो y इज इक्वल टू -16/3। तो ये आया आपके पास एक तरह से d पॉइंट, पहला a फिर b, तो इसको c मान सकते हो आप बेटे, इसे c मान सकते हो। ये d आया, तो x की वैल्यू 0 -16/3। बताएं कौन बताएगा 16/3? नहीं, रिया यादव 16/3, 80 नहीं, x का मान 8 नहीं आने का बेटे, ध्यान से देखें। ये x का मान तो 8 ही है, सॉरी x तो 8 ही है, y की वैल्यू -8, y की वैल्यू। अमन पाल जी क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ओके सर से काम नहीं चलता, ओके सर नहीं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब हमारे पास बेटे 4 पॉइंट आए, a, b, c और d।
ठीक, अब समझे ध्यान से। अब हम क्या करते हैं बेटे, ग्राफ पेपर पे इन क्वेश्चनों को बनाते हैं। यदि आपके ये पॉइंट, अगर ये आपके पॉइंट बड़े आ जाते हैं तो आप ग्राफ पेपर पे इन क्वेश्चन पॉइंटों को थोड़ा छोटा बना लें। ये आपने पढ़ा होगा एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, पढ़ा आपने, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक्सिस होते हैं बेटे। तो आप इधर ध्यान दें, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ये निशान बने होते हैं बेटे ग्राफ पेपर पे। अब आपको बोर्ड में ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा, सिंपल पेपर पे ही आपको बनाना पड़ेगा, सिंपल पे बनाना पड़ेगा। ओके रोहित कुमार जी, हाँ ये हम अपने पास से 1 2 3 मान लेते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, तो हम निशान लगा लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे आइए 8 0, तो हम यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी कि एक और पॉइंट बनाना पड़ेगा आपको, तो 8 0, तो ये हुआ हमारे पास 8 0 पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, 0 -8, तो 0 -8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये -8 और 0, ये पॉइंट आ गया आपका एक। तो यानी कि एक तो आया हमारे पास 8 और 0, और दूसरा आया 0 और -8, यानी कि क्षैतिज रेखा आ गई हमारे पास। अब दूसरे पे आइए, y का मान -8 है बेटे, सॉरी y का मान -8, तो इसका मतलब हुआ ये तो x अक्ष पे पॉइंट हो गया हमारा। अब y अक्ष के लिए 0 -8 है, तो माइनस कहाँ पर होता है, y अक्ष पे नीचे की ओर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होगा बेटे 0 और -8, हमारे पास ये पॉइंट होगा 0 -8, ये 0 -8 है हमारे पास, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आ गए। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंटों को आपस में मिला दीजिए बेटे, तो ये हमारे पास एक लाइन आ गई, पहली रेखा है ए बी मान लेते हैं इसको हम, फर्स्ट लाइन। अब हम दूसरे पॉइंट पे आएंगे, दूसरा पॉइंट क्या है 16/3, तो ये कितना हुआ 3 पंजे 15, 5 से कुछ ज़्यादा है, तो यानी कि 5 से कुछ ज़्यादा और 0, और x अक्ष पे है ये, क्योंकि y का मान कितना होता है, x अक्ष पे y का मान कितना 0 होता है, तो ये आ जाइए हमारे पास 5 पॉइंट समथिंग, 1 2 3 4 5, तो 5 से थोड़ा ज़्यादा मान लीजिए, ये पॉइंट हो गया हमारे पास C 16/3, ये पॉइंट हुआ हमारे पास 16/3 अब हमारे पास D पॉइंट है, ये भी माइनस का है, -16/3, और y x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, y अक्ष पर, लेकिन माइनस का है, तो ये नीचे की तरफ बनेगा 1 2 3 4 5, 5 से थोड़ा ज़्यादा है, तो ये आ गया हमारे पास एक पॉइंट, D पॉइंट ये आ गया, दोनों को मिला दीजिए बेटे, तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। इन दोनों, ये CD लाइन है, तो ये कहते हैं ग्राफ विधि द्वारा क्वेश्चन को सोल्व करना। एक बार दोबारा देख लीजिए, कोई परेशानी हो, हिंदू गौतम, विपुल, टू गुड, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ आ जाओ, चलो क्वेश्चन पे आ जाओ बेटे, लाइक करिए, देखिए ऐसे नहीं टू गुड गुड इवनिंग लिखने से नहीं, लाइक करें, लाइक अपने दोस्तों से कहें, कम से कम 300 से ज़्यादा जाने चाहिए, ठीक है बेटे। अब आप यहाँ पे आइए दूसरे पे, तो देखिए हमने दोबारा बता रहे हैं बेटे मेथड आपको मैं, x - y = 8, ये दो इक्वेशन है, पहले एक इक्वेशन को पकड़ लीजिए, उसमें x के प्लेस पे y के प्लेस पे 0 रख के दो ए पॉइंट आएंगे, फिर दूसरी इक्वेशन से x की 0 y की वैल्यू 0 रखते हैं, दूसरा पॉइंट आएगा, c और d पॉइंट आते हैं, पहले से a और b आते हैं, उन दोनों को ग्राफ पे लिखते हैं, ठीक है बेटे। कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं, ठीक है बेटे। तो ये ग्राफ विधि है। एक और बताता हूँ सिंपल मेथड, बहुत सी बुक में आपको मिलेगा, ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलता है, पहले टेबल बनाएंगे, फिर उसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, तब उसके बाद फाइंड करते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ, आप करके बताइए, देखें करते हो नहीं करते हो, फिर आपको एक नई बात बता के जाऊँगा। आपको 11 से मल्टीप्लाई करनी सिखाएंगे किसी भी नंबर की, और आप पहले करेंगे या मैं पहले करूंगा ये बताएंगे। एक क्वेश्चन और करिए बेटे सिंपल, ग्राफ मेथड से करिए बेटे इसको भी। 2x + y - 6 = 0
और 4x माइनस के 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ग्राफ मेथड से हमें इसको सोल्व करना बेटे। सबसे पहले इस इक्वेशन को देख लीजिए, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। कोई परेशानी? ठीक। अब इसमें क्या करो, सबसे पहले y इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए आप। तो जब y के प्लेस पे 0 लिखेंगे तो 2x इज इक्वल टू कितना है, x इज इक्वल टू 3। इतना तो आता ही होगा आपको। 2 अपॉन में जाता है, जो मल्टीप्लाई में होते हैं वो डिवाइड में जाते हैं, जो डिवाइड में होते हैं वो मल्टीप्लाई में, और प्लस वाले माइनस में, और माइनस वाले प्लस में जाते हैं। ठीक है बेटे। तो हमारे पास पहला पॉइंट आया 3 और कोमा 0। ठीक। अब हम दूसरा पॉइंट इसका, अब क्या हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसमें। तो x इज इक्वल टू 0 पुट करने से क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 पुट करने से क्या होगा, अब इसमें देखिए तो ये देखिए x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे जब हम, तो x इज इक्वल टू 0 इसमें आ जाओ, तो ये आया हमारे पास इक्वेशन ये रही। तो y इज इक्वल टू 6 आ गया। तो हमारे पास b पॉइंट आया 0 और 6, एक पॉइंट ये हो गया हमारे पास। अब दूसरी लाइन को पकड़ लीजिए, 4x माइनस के 2y इज इक्वल टू 4। इसमें भी आप y इज इक्वल टू 0 पुट करो, तो 4x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू कितना हुआ 1, 4/4 1 हो गया। तो ये C पॉइंट आया 1,0। अब आप दूसरे पे आइए, x इज इक्वल टू 0 पुट करो इसी में। तो जब x इज इक्वल टू 0 माइनस का 2y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू कितना हुआ -2। 2 से डिवाइड करेंगे इधर, तो ये हमारे पास D पॉइंट आया 0 और -2। ठीक। ओके। अब आ जाइए, अब हम ग्राफ बनाएंगे बेटे इसका। यदि पॉइंट आपके बड़े होते हैं तो आप इसमें नंबर थोड़े छोटे बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा रॉन, x इज इक्वल टू 1, नहीं ये सोल्व नहीं करना बेटे, ग्राफ पेपर से सोल्व करेंगे इसको, ग्राफ से। ठीक है, आपने आंसर बताया, अच्छी बात है बेटे, गुड। ये 0 किसका आ रहा है बेटे, शर्मा जी? नहीं, अमन सैफी। अच्छा, x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, यहाँ आ जाए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये आपको ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा बोर्ड में, आपको ऐसे ही सिंपल पेपर पे ही करना है। y डैश, डैश मीन्स नेगेटिव होता है, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्स होता है, ये मूल बिंदु 0 0 ओरिजिन कहते हैं, ये नेगेटिव साइड होती है, ये x की नेगेटिव, ये y की नेगेटिव। पहले पॉइंट पे आ जाइए, पहला पॉइंट है हमारा 3 0। देखो 3 0 कहाँ है, 1 2 3, x एक्स पर आया 3 0, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारा 0 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 0 6 है बेटे। बी पॉइंट आई है हमारा, इन दोनों को मिला दीजिए, ये आई हमारे पास एक लाइन। ठीक है पांडे जी, ठीक, धन्यवाद धन्यवाद कपिल पांडे जी। ठीक है बेटे। अब सी पॉइंट 1 0, 1 ये रहा, और 1 और 0, एक्स एक्स पे y की वैल्यू 0, ये सी पॉइंट है आपका। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 0 -2, तो 0 x की वैल्यू और y की वैल्यू -2 1 2, माइनस नीचे की ओर आएगा तो -2 हो गया, ये हो गया 0 -2। ठीक, कोई परेशानी? ई विद्या वालों का भी धन्यवाद दे दिया करो। ठीक है बेटे, इन दोनों लाइनों को यहाँ पे मिला दीजिए, जहाँ पे ये दोनों लाइन काटती हैं इससे यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं बेटे। तो जो ये पॉइंट आता है हमारा, ये हमारे एक्स वाई की वैल्यू होती है। x इज इक्वल टू 1 2, x इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो y की वैल्यू कितनी है? नहीं, x इज इक्वल टू 2 है बेटे। दोबारा देखना, घर पे दोबारा देखना। ठीक ठीक। अब मैं आपको बेटे 2 क्वेश्चन इसके ग्राफ का एक होमवर्क में देता हूँ और एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। एक आपको ग्राफ का क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, लिख लीजिए।
इसको दोबारा करना बेटे ग्राफ पेपर के क्वेश्चन को। 2x प्लस 2y 14, 3x 3y इज इक्वल टू 6। इस क्वेश्चन को भी करना बेटे ग्राफ मेथड से। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ 11 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से कैसे करते हैं। देखिए आपको बहुत शॉर्ट में, आपसे पहले करें, आप मुझसे पहले करेंगे या मैं आपसे पहले करूँगा, 2-3 मिनट रह रही हैं बेटे। ये होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कल पूछूंगा आपसे। प्रतिस्थापन विधि का एक क्वेश्चन हर साल आता है बेटे। देखिए अब आप कौन जल्दी करता है। कल 2 क्वेश्चन 2 फार्मूले रह गए थे, कोई बात नहीं, कल लिखवा देंगे दोबारा। करिए 11 की मल्टीप्लाई आप मान लीजिए 12 में करते हैं, तो ये तो बहुत सिंपल है, सब कर देंगे 11 12। करिए कौन बताएगा आंसर, जल्दी से जल्दी। विपुल ठाकुर, विपुल ठाकुर देखते हैं, मल्टीप्लाई करिए। 11 इंटू 13, 11 इंटू 14, 11 इंटू 17, 11 इंटू 18। ये आपके लिए नई बात है, कर दीजिए। कौन कितनी जल्दी करेगा, हम कर सकते हैं बेटे। देखिए ये नंबर, इन दोनों नंबर को जोड़ के लिख दीजिए। 11 12 132, 1 2 लास्ट में लिख दीजिए और बीच में इन दोनों नंबरों को जोड़ के लिख दीजिए 132। अच्छा 13 बता रहा है, 13 13 बता रहे हो बेटे, 132 121। अब यहाँ आ जाओ 11 12, अब यहाँ आ जाओ 13, 1 3 3 और 1 4, 1 4 4 और 1 5। बता दीजिए कौन बताएगा। अच्छा इसको बता दो 118 11 18, 1 8 और 9। इसको बताइए 11 और 17, 1 7 7 1। देखिए आपसे पहले, अब मैं आपको ये बता दूं ये मेथड क्या होता है। इधर ध्यान दें, जब भी हम किसी की मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, तो जो 2 नंबर हमारे पास होते हैं, पहली डिजिट पहले लिख दीजिए, दूसरी डिजिट बाद में, और दोनों डिजिट को जोड़ के बीच में लिख दीजिए। ठीक है, दोनों डिजिट को जोड़ के लिख दीजिए। जैसे 12 है हमारे पास, 1 और 2, 1 पहले 2 बाद में, और जो दोनों का सम आता है वो बीच में लिख दीजिए। अब ये 13 है तो 1 3 और 3 और 1 4। 14 है 1 4 4 और 1 5। 17 है 1 7 7 और 1 8। 18 है 1 और 8 8 और 1 9। ठीक है, आगे समझ में नहीं आया? नहीं तो 169 तो 13 इंटू 13 होता है। फिर ये नहीं उमेश यादव, ये आप मेथड देखें बेटे क्या किया मैंने, बहुत शॉर्ट और बहुत अच्छा मेथड है, आपको कंपटीशन में काम देगा। जो भी हमें नंबर दिया होता है उसकी डिजिट पहले और आखिरी में लिख दीजिए और दोनों का सम बीच में लिख दीजिए। ठीक है, ओके बेटे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग है। ठीक है बेटे, और अपना ध्यान से पढ़ें। ई विद्या वालों का धन्यवाद दें, मेहनत करें और लाइक करें। ओके, और पेन कॉपी लेकर बैठा करो बेटे। ये बुक में क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, आपके जो चैप्टर शुरू किया है उसकी पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उन्हें ध्यान से देखें बेटे। ठीक है, ओके।